बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 15 का क्वेश्चन 1 एंड 2 ये देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन करने से पहले आप ये 3 जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये देख लें। जो काम अकाउंटेंट ने ठीक किया है उसको नहीं छेड़ना, यानी उसको आप कुछ नहीं करेंगे। सेकंड, जो काम अकाउंटेंट करना भूल गया है उसको करना है। और तीसरा जो रूल है, जो काम अकाउंटेंट से गलत हो गया है उसको ठीक करना है। यानी पहले में जो काम हो गया उसको कुछ नहीं करेंगे, आप एज इट इज़ रहने देंगे। जो काम छूट गया है अकाउंटेंट से वो करेंगे, और अगर कोई गलती की है अकाउंटेंट ने तो उसको आपने ठीक करना है। तो अब हम इन रूल्स की रोशनी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी, तो क्वेश्चन 1 जो है इसमें लिखा हुआ है, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें उसने लिखा है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही गलतियों का पता चल गया तो इसको कैसे ठीक करेंगे। तो यानी अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो इसमें आपने कैसे ठीक करना है। सेल्स रिटर्न बुक हैज़ बीन अंडर कास्ट बाई ₹500, यानी अभी टोटल कर ही रहे थे इसका सेल रिटर्न बुक का, तो पता चल गया। तो आप क्या करें कि जितने से अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट, कास्ट का मतलब टोटल, अंडर का मतलब कम, यानी टोटल में कोई गलती हो गई तो आप क्या करेंगे, लिखने में गलती हो गई तो जब टोटल किया तो वो कम आ रहा था सेल्स बुक का टोटल। जर्नल में ठीक है, यानी जर्नल में एंट्री आपने ठीक की हुई है, लेकिन जब उसको लेजर में लेकर गए और पोस्ट किया तो कहीं पर 500 कम लिखा, तो अब इसकी एंट्री तो पास आपने नहीं करनी। सिंपली आप क्या करेंगे कि अंडर कास्ट है, सेल्स जो है ये क्या होती है, ये क्रेडिट होती है, तो आप सेल्स बुक की क्रेडिट साइड पर 500 लिख देंगे। अंडर कास्ट और ओवर कास्ट का आसान तरीका क्या है, आपने देखना है कि जो चीज़ अंडर कास्ट है उसको देखें। अगर वो क्रेडिट होती है, जैसे सेल्स क्रेडिट है, अगर ये अंडर कास्ट है यानी कम लिखा है तो इसको एक दफ़ा और क्रेडिट कर दें। यानी जो चीज़ अंडर कास्ट है उसको देखें कि वो क्या होती है, क्रेडिट है या डेबिट। अगर वो क्रेडिट होती है तो एक दफ़ा और क्रेडिट कर दें, अगर वो डेबिट होती है तो एक दफ़ा और डेबिट कर दें। जैसे परचेजेज है, परचेजेज अगर अंडर कास्ट होगी तो इसमें क्या है, परचेजेज हमेशा डेबिट होती है, तो ये अंडर है तो इसको एक दफ़ा और डेबिट कर दें। सेल्स क्रेडिट होती है तो ये अंडर है तो इसको एक दफ़ा और क्रेडिट दे दें। ये अंडर कास्ट का तरीका है। अब हम आते हैं ओवर कास्ट की तरफ। ओवर का मतलब होता है ज़्यादा। अंडर में क्या है, यानी अब लिखें 5 + 5 = 8, ये अंडर कास्ट है। और अगर 5 + 5 = 11 लिख दें, ज़्यादा लिख दें, ये ओवर कास्ट है। यानी टोटल जो है आप ज़्यादा कर दें तो ओवर और कम करें तो अंडर। ओवर कास्ट में आपने ये करना है, देखना है कि जो चीज़ ओवर कास्ट है वो क्या होती है, डेबिट होती है या क्रेडिट। परचेजेज जो है ये हमेशा डेबिट होती है, तो अगर ये ओवर कास्ट है तो आपने इसके अपोजिट कर देना, इसको क्रेडिट कर देना। सेल्स है ये हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, अगर ये ओवर कास्ट है तो इसको डेबिट दे देना। यानी अंडर कास्ट में सेम, यानी अगर वो डेबिट होती है तो डेबिट, और ओवर कास्ट में अपोजिट। ये अंडर ओवर कास्ट का है, और ये हर क्वेश्चन में आपको 1 या 2 एंट्री ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही डिटेक्ट हो गई हैं। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, सिंपली अकाउंट में लिख देंगे, एंट्री पास नहीं करेंगे। जर्नल में ठीक हुआ, लेजर में कोई गलती होगी बुक बनाते वक्त। और आगे है, अ पेमेंट ऑफ ₹4000 on account of rent has been posted twice to rent account
इसमें भी क्या है कि आपने पोस्टिंग के वक्त गलती की है, जनरल में एंट्री हो चुकी है, तो रेंट का जो है आपने लिखना था 4000 लिख दिया, 8000 डेबिट साइड पे, तो उसको क्या करें, एक को दूसरी साइड पे लिख दें 4000, तो वो ठीक हो जाएगी। तो इसमें भी एंट्री पास नहीं होगी। आगे अ सम ऑफ ₹2000 रिसीव्ड फ्रॉम नासिर हैज़ नॉट बिन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। यानी आप ये याद रखें, ये सारी एंट्रियाँ जनरल में हुई हैं। जनरल से जब लेजर में ले जा रहे थे तो वहाँ पे वन साइडेड मिस्टेक हुई। तो यहाँ पे क्या है, हमने रिसीव किए थे नासिर से 2000 रुपये, तो पोस्ट नहीं किया उसके अकाउंट में, तो आप उसके अकाउंट में पोस्ट कर दें, उसको क्रेडिट दे दें। एंट्री इन पांचों केसेस में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि जनरल में हो चुकी है, जब जनरल से उठा के आगे ले जा रहे थे तो वहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। तो आप उन गलतियों को ठीक कर लें, और अभी ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना, टोटल करके आप आगे नहीं ले गए, तो इस वजह से इन पांचों केसेस में एंट्रियाँ नहीं होंगी। आप मुतलका अकाउंट में करेक्शन कर देंगे डेबिट या क्रेडिट के लिए, डेबिट साइड पे लिखेंगे या क्रेडिट पे। आगे लिखा सम ऑफ ₹750 डेबिटेड टू इमरान अकाउंट है 75। क्या हुआ है, इमरान का जो खाता था उसमें डेबिट करना था 750, यानी उसकी डेबिट साइड पे लिखना था 750, लिखा है 75। तो इसका डिफरेंस ले लें दोनों का, 750 माइनस 75, 750 माइनस 75, तो ये 675 है। तो आप उसकी जो डेबिट साइड है उस पर 750 लिख दें, 675 लिख दें। और लास्ट है, अ सेल ऑफ ₹3000 हैज़ बिन क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट। सेल्स की है हमने 3000 की, तो कस्टमर के क्रेडिट साइड पे लिख दी गई है, लिखनी थी डेबिट साइड पे। तो अब इस ऐसी गलती का इफ़ेक्ट होता है डबल, यानी करना था कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर के खाते में डेबिट साइड पे लिखना था कितना, 3000, लेकिन वो इधर लिखने की बजाय इधर लिख दिया। अब क्या हुआ, ये डबल हो गई। एक तो इसको ख़त्म करने के लिए इधर 3000 लिखें और एक एक्चुअल लिखें, तो ये एंट्री जो है वो 6000 पैसे हो गए। तो ये तो आपका है क्वेश्चन 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। इसमें लिखा है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ से आपका जो एक्चुअल जो चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वो स्टार्ट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। आपने रफ वर्किंग करनी, आपने 3 इस तरीके से कॉलम बनाने हैं रफली, यानी पेपर में नहीं बनाने। पेपर में ये काम आप साइड पे करेंगे, रफ वर्किंग करेंगे, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आपने इधर लिखना है एक्चुअल एंट्री, यानी सवाल पढ़ें और यहाँ एंट्री पास करें। फिर आप देखें कि जो बुक में अकाउंटेंट ने किया है, अकाउंटेंट एंट्री या ट्रीटेड बाय अकाउंटेंट, और यहाँ पे आपने लिखना है रेक्टिफाइड, और ये आप है यू, ये आपका कॉलम है। आपने सोचना है एंट्री पढ़ के क्या होना चाहिए, फिर देखें अकाउंटेंट ने क्या किया है, और वो जो मैंने 3 रूल्स आपको बताए हैं वो यहाँ अप्लाई करने हैं आपने। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2। ये बहुत आसान सवाल है और बहुत जल्दी हल हो जाएगा पेपर में भी इंशाल्लाह। चलें क्वेश्चन 2, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इफ़ दे आर डिटेक्टेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी ये गलतियां हैं, इनको दुरुस्त करें और ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चलें। सबसे पहले है सेल्स टू ए ₹5000। ए को चीज़ें बेची हैं 5000 के, पार्टी नेम आ रहा है, तो आप इधर एंट्री पास करें ए डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये असल एंट्री बनती है। अब उसने क्या किया, सेल टू ए क्रेडिटर टू हिज अकाउंट, उसने क्या किया, यहाँ पे हम अमाउंट लिखें 5000, ये एंट्री बनती है, ऐसी होनी चाहिए। अकाउंटेंट ने क्या किया, इसने क्या किया, सेल्स क्रेडिट कर दी 5000 से, और जो ए का खाता था
उसके खाते को भी क्रेडिट कर दिया 5000, इधर कुछ नहीं किया। अब आप देखें वही जो 3 रूल्स हैं उनको अप्लाई करें। सेल्स क्रेडिट होनी थी, सेल्स क्रेडिट हुई, तो ये ओके। पहला जो प्रिंसिपल है कि जो चीज़ ठीक हुई है उसको नहीं छेड़ना। इधर क्या था, उसने अकाउंटेंट ने जो काम नहीं हुआ वो करना है। क्या काम नहीं हुआ? ए ने डेबिट होना था, उसने डेबिट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, ए को डेबिट करेंगे 5000 से। ठीक हो गया। इसके बाद क्या बचा, एक चीज़ होगी, यानी 2 रूल हमने अप्लाई कर लिए। जो काम ठीक हुआ हमने उसको कुछ नहीं किया और ना करेंगे। जो काम नहीं हुआ, ये डेबिट होना था, उसने डेबिट नहीं किया, हमने कर दिया। और तीसरा है कि जो गलत हुआ है उसको भी ठीक करें। तो क्या हुआ, यहाँ पर ए क्रेडिट हुआ है जो गलत है, इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 5000, यानी ए जो है 10,000 से डेबिट हो जाएगा। ए डेबिट 10,000। अब नीचे कुछ नहीं बचा, तो जब कुछ नहीं बचे तो फिर क्या होता है, हम वहाँ पे सस्पेंस का सहारा लेते हैं। ए डेबिट 10,000 से, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 10,000 से, ये एंट्री पास हो गई। अच्छा, जब ट्रायल बैलेंस बना होगा, आगे आप क्वेश्चन देखिएगा कि वहाँ भी क्या करते हैं कि जब दोनों साइडें बराबर नहीं होती तो जितना दोनों का डिफरेंस आ रहा होता है तो वो सस्पेंस में डाल दिया जाता है। अब वो बैलेंस चल रहा होगा। अब जब हम सारी एंट्रियाँ पास कर लेते हैं, गलतियां का पता चल गया, जब हम तमाम एंट्रीज पास करेंगे तो ये जो फ़र्क खुद ब खुद दूर हो जाता है। इसी तरीके से जैसे इस अकाउंट में सस्पेंस आ गया और भी कुछ होगा, तो जब नेट रिज़ल्ट निकलेगा तो ये जो डिफरेंस आ रहा होगा इस साइड पर, इस साइड पे, किस सूरत में, सस्पेंस की सूरत में, वो रिमूव हो जाएगा। तो ये आपकी पहली एंट्री पास हो गई। अब हम बढ़ते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। ऐसे ही चलेंगे आप हर एंट्री को लेकर। ये इधर मैं मिटा देता हूँ, ऊपर लिखा हुआ है 3 कॉलम आपने बनाने हैं। पेपर में ये एंट्री होगी, जर्नल बनाएंगे, 5 कॉलम होंगे उसके जो होते हैं। आ गया सेल्स टू ए 5000, डेबिटर टू हिज अकाउंट एज 500। एंट्री पास होनी थी, ए डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ए जो है वो डेबिट है 5000 से और ये 5000, ये एक्चुअल एंट्री है। उसने क्या किया, उसने उसके खाते को 500 से, उसने किया ए डेबिट 500, सेल्स क्रेडिट 5000, ये एंट्री हुई। क्योंकि देखें उसने सिर्फ अकाउंट की बात किया कि उसके अकाउंट को 500 से डेबिट किया, सेल्स की बात नहीं की। अब देखें जो काम ठीक हुआ है उसको नहीं छेड़ना, ये 5000 से क्रेडिट, 5000 से क्रेडिट, कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि ए ने डेबिट होना था कितने से, 5000 से, हुआ कितने से, 500 से। इसका मतलब 4500 रुपये जो है वो कम हुआ है। तो ये काम हम क्या करेंगे कि जितने से कम क्रेडिट हुआ है उतने से और करेंगे 4500 रुपये से। अब जब हम ये एंट्री पास करेंगे 4500 से ए डेबिट अब हो गया, 500 से पहले ही डेबिट है, तो जब करेंगे टोटल तो ए 5000 से डेबिट होगा। ये काम हमने कर दिया है। जो नहीं हुआ ये पहले से हुआ हुआ बिल्कुल ठीक था। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट ला देंगे 4500। ये सेकंड एंट्री होगा। थर्ड एंट्री है सेल्स बुक अंडर कास्ट। याद रखें जहाँ भी अंडर कास्ट होगा, ओवर कास्ट होगा, वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आएगा हमेशा। अंडर कास्ट, ओवर कास्ट कुछ भी हो, सेल्स हो, परचेज हो, एक्सपेंस हो, एसेट हो, जो भी अंडर कास्ट होगा वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आना है। तो इसमें क्या है, सेल्स बुक अंडर कास्ट। तो सेल्स क्या होती है, सेल्स क्या होती है, क्रेडिट। तो अंडर कास्ट में मैंने कहा इसको एक दफ़ा और क्रेडिट दे दो तो अंडर कास्ट ख़त्म हो जाएगा। कितने से अंडर कास्ट है, 10,000 से। तो हम लिखेंगे इसको इस सूरत में। आपको वो तीनों चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल क्या करें, आप उस खाते को देखें, सेल्स क्रेडिट होती है, हम इसको क्रेडिट कर लेंगे और जितने से अंडर कास्ट है
वो जो है आप इधर लिख देंगे। यानी ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सपोज़ हमने ए को चीज़ें बेची, ए को हमने चीज़ें बेची 20,000 की और सेल जो है वो 10,000, ऐसे समझ लें। चलें उसी पैटर्न पे आपको समझा देता हूँ। एंट्री पास होनी थी ए डेबिट 20,000, सेल्स क्रेडिट 20,000। उसने क्या किया, अकाउंटेंट ने ए को डेबिट दे दिया 20,000 से और सेल जो है इसको दे दिया 10,000। अब क्या होगा, सेल्स आपकी कम हो गई, अंडर कास्ट होगी। यानी आपने लिखना था 20, लिख दिया 10। तो अब ये काम तो ठीक है, यानी अंडर कास्ट या ओवर कास्ट में जो भी उसके अपोजिट अकाउंट है वो ठीक हुआ था। यहाँ पे मसला है, तो हम क्या करेंगे, सेल जितने से अंडर कास्ट है उतना एक दफ़ा और लिख देंगे और इसके अपोजिट ये तो ठीक हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट 10,000। आगे बढ़िए। पॉइंट 4, परचेजेज बुक अंडर कास्ट। ये भी उसी तरह ही है कि आपने परचेजेज बुक जो है, परचेज क्या होती है, डेबिट है, तो अंडर कास्ट है तो एक दफ़ा और डेबिट दे दो। तो हम क्या करेंगे, परचेजेस को डेबिट दे देंगे और इसकी जगह पर सस्पेंस आ जाएगा। और ये कितना है, 5,000। यानी आप ऐसा समझ लें कि आपने चीज़ें परचेज़ की, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट या पार्टी नेम क्रेडिट, तो ये था 10,000। आपने परचेजेस जो की हैं 10,000 की हैं और 10,000 से कैश, ये एक्चुअल एंट्री, एक्चुअल जो होनी चाहिए। और जो हुई, यही जो एंट्री जो है ट्रीटमेंट हुई, अकाउंटेंट ट्रीटमेंट, तो उसने क्या किया, परचेजेस को डेबिट कर दिया 5,000 से और कैश को क्रेडिट दे दिया 10,000 से। अब ये कैश क्रेडिट होना था, अकाउंटेंट ने भी क्रेडिट किया 10 से। परचेज डेबिट होना था 10 से, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया, 5 से किया। तो 5,000 जो है अंडर कास्ट हो गई। तो हमने क्या किया, 5,000 से और दे दिया डेबिट और इधर इसके अपोजिट कुछ भी नहीं बचा। तो फिर हम क्या करते हैं, अकाउंटेंट सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेते हैं। आगे सेल्स बुक ओवरकास्ट, सेल्स बुक ओवरकास्ट। तो अब आप देखें सेल्स क्या होती है, सेल्स क्या होती है, क्रेडिट। तो ओवरकास्ट में मैंने कहा है उसको अपोजिट कर देना। और दूसरा अकाउंट जो है अंडर कास्ट ओवर कास्ट में सस्पेंस आएगा। तो सेल्स क्रेडिट होती है, तो ओवर है तो हम इसको डेबिट दे देंगे, सेल डेबिट, और इसके अपोजिट कुछ नहीं है, हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। यानी फिर आपसे को रिपीट कर रहा हूँ कि जो अंडर कास्ट है या ओवर कास्ट है उसमें आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल देखें, अंडर कास्ट है तो जो अकाउंट वो होता है डेबिट होता है तो डेबिट कर दें एक दफ़ा, और क्रेडिट होता है तो एक दफ़ा क्रेडिट कर दें। ओवर कास्ट में आपने क्या करना, उसको अपोजिट कर दें। कोई चीज़ क्रेडिट होती है तो उसको डेबिट कर दें, डेबिट होती है तो उसको क्रेडिट दे दें, और उसके पैरेलल जो अकाउंट आएगा वो सस्पेंस आएगा। तो ये सेल्स ओवर कास्ट है 2000 से, तो हाँ सेल्स क्रेडिट थी, हमने इसको क्या किया, डेबिट कर दिया। कितने से है ये, 2000 से, और इसके अपोजिट हमने सस्पेंस अकाउंट का सहारा लिया। नेक्स्ट है परचेज बुक ओवर कास्ट। परचेज क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है, तो ओवर कास्ट में हमने क्या करना है, इसको अपोजिट करना है, हम लिखेंगे परचेजेज क्रेडिट। और कितनी है, 3000 से ये हो गया, और इसमें आपने लिख देना है सस्पेंस अकाउंट। ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसमें यानी अंडर कास्ट ओवर कास्ट आपके लिए बहुत आसान है, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये पता हो आपको कि ये अकाउंट क्रेडिट होता है या डेबिट। अंडर कास्ट में जो होता है वही दोबारा कर दें, और ओवर में उसके अपोजिट कर दें। जी ये आपका हो गया कंप्लीट। आगे है परचेजेज फ्रॉम एक्स ₹2300, चीज़ें खरीदी हैं एक्स से, एंट्री पास करें। आपने चीज़ें खरीदी हैं एक्स से, परचेजेज डेबिट, ये एंट्री पहले पास करें, एक्स क्रेडिट, ये एक्चुअल एंट्री होगी 2300 रुपये
2300 रुपये। अब हुआ क्या, उसने क्या किया, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 230, उसने लिखा परचेज डेबिट 2300, ये ओके, और एक्स में क्या किया 230, ये एंट्री उसने पास की। अब आप इसको दोनों को कंपेयर करें, देखें क्या गलती हुई है। हुआ क्या है, परचेजेज तो डेबिट होनी थी, परचेजेज जो है वो क्या होनी थी, डेबिट होनी थी, उसने भी डेबिट की सही अमाउंट से 2300। एक्स क्रेडिट होना था 2300 से, लेकिन उसने एक्स को क्रेडिट किया 230 रुपये से, कम किया। ये भी यानी उसी तरह ही अंडर कास्ट ही बन रही है। 2300 में से आप क्या करें, माइनस कर दें 230, ये आ गया 2070, इतने से कम हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक्स 2070, दोनों को जमा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब इधर कुछ नहीं बचा, तो जहाँ कुछ ना हो तो वहाँ आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट दे देंगे 2070 से। ये आपका जो है अकाउंट दोनों इसके बराबर हो गए। और लास्ट एंट्री है परचेजेज फ्रॉम एक्स 2300 डेबिटेड टू हिज अकाउंट, इसको भी इसी तरह लिखिए, परचेजेज, यही एंट्री पास होनी थी, परचेजेज डेबिट 2300 और फ्रॉम एक्स 2300, ये एंट्री पास होनी थी। आगे लिखता है डेबिटेड टू हिज अकाउंट, परचेजेज फ्रॉम एक्स ₹2300 डेबिटेड टू हिज अकाउंट, यानी हुआ क्या है, परचेजेज डेबिट हुई 2300, एक्स डेबिट हुआ 2300, इधर क्रेडिट कुछ भी नहीं किया। दोनों को कंपेयर करें, ये एंट्री बनती थी, अकाउंटेंट ने ये की, अब हम यहाँ पे इसको ठीक करेंगे। परचेजेज डेबिट होनी थी, परचेजेज डेबिट होगी, ये काम दुरुस्त हुआ, इसको नहीं छेड़ेंगे। एक्स क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, करेंगे क्रेडिट, एक्स क्रेडिट 2300, ठीक हो गया। एक काम ये देखें, ये गलत हुआ है, एक्स ने डेबिट नहीं होना था लेकिन हो गया, ये अकाउंटेंट की गलती है। तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे, डेबिट है तो इसको एक दफ़ा और, ये डेबिट है, इसको ख़त्म करने के लिए इसको एक दफ़ा क्रेडिट कर देंगे, यानी एक्स जो है ये 4600 से क्रेडिट होगा। और इसके अपोजिट क्या बचा, ये बच गया सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट 4600, ये एंट्री आपकी कंप्लीट होगी। यानी इसमें आपने क्या किया कि जो काम ठीक हुआ उसको नहीं छेड़ा, जो नहीं हुआ वो आपने कर दिया, और जो गलत हुआ वो ठीक कर दिया। इस एंट्री में आपके जो तीनों रूल्स हैं वो अप्लाई हो गए। पेपर में भी आपने इसी पैटर्न पे सवाल करना है। ये दो चीज़ें आपने रफली कर लेनी है साइड पे, चेक करने के लिए कि आपकी जो एंट्रीज़ हैं वो ठीक हैं, आप सही तरफ जा रहे हैं। जब आप ये एंट्री पास कर लें, इसको नीट जो है अपने जो एग्जामिनेशन शीट होगी, आंसर शीट, वहाँ पे कॉपी कर दें। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह क्वेश्चन करेंगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं, यानी आप फ़ौरन समझ जाएं, तो फिर इसके बनाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।